नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं गोपनीय और शक्तिशाली स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के तीसरे श्लोक पर गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक में जो गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे हैं ना, और जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है उसको समझे। सही कहा। हम पूरी तरह से ना इसकी आध्यात्मिक शक्ति और साधना के नजरिए पर ही फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये तीसरा श्लोक जो है ये असल में पूरे स्तोत्र की चाबी है। कुंजिका का मतलब ही चाबी होता है ना। अच्छा, हाँ। ये माँ भगवती की जो अपार कृपा है और साधना का रास्ता कितना आसान हो सकता है, उसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जी। जप मात्रेण सिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् सिद्धिदम मंत्र मुख्यानाम हन्यात भूतम न संशया। बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली पाठ। चलिए अब जरा इस श्लोक के शब्दों को समझते हैं, है ना, ताकि बुनियाद थोड़ी पक्की हो जाए। हाँ। पहली लाइन है जप मात्रेण सिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि सिर्फ जप करने भर से ये सबसे बढ़िया उत्तम कुंजिका स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। जी। यहाँ ये उत्तमम शब्द भी बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई मामूली स्तोत्र नहीं, सबसे अच्छा कहा गया है इसे। जी बिल्कुल। और वो जो शब्द है ना जप मात्रेण, उस पर खास ध्यान देना होगा। सिर्फ जप से। हाँ। इसमें देखिए कोई खास तरीका, कोई विधि विधान, आसन या मुश्किल कर्मकांड की बात ही नहीं है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। इसकी गहराई पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, दूसरी लाइन है सिद्धिदम मंत्र मुख्यानाम। मतलब ये स्तोत्र सिद्धियां देता है और सभी मंत्रों में मुख्य है, मतलब हेड है। हाँ बिल्कुल। तो ये इसे मंत्रों का राजा या उनका सार जैसा बना देता है। सही। मंत्र मुख्यानाम यानी मंत्रों के मुख जैसा या उनमें सबसे आगे। हाँ। ये इशारा करता है कि कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से ना हाँ। दूसरे मंत्रों की शक्ति भी जाग सकती है। हाँ। जैसे चाबी ताला खोलती है। अच्छा। और सिद्धिदम ये सिर्फ ज्ञान या शांति ही नहीं देता, बल्कि सिद्धियां भी, मतलब खास आध्यात्मिक ताकत या जीवन में कामयाबी पाने की काबिलियत भी। और आखिरी लाइन हन्यात भूतम न संशयः, ये कहती है कि ये स्तोत्र पक्के तौर पर भूत का नाश करता है। इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। हाँ। ये तो एक पक्का वादा है, गारंटी जैसा। जी। और यहीं से ना इस श्लोक का असली आध्यात्मिक खजाना खुलना शुरू होता है। हाँ। पहली लाइन पे वापस आते हैं, जप मात्रेण सिद्ध्येत। हाँ। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। हाँ। सोचिए जरा, हमारी परंपरा में या किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर सिद्धि पाने के लिए कितने तरह के साधन बताए गए हैं। हाँ, बहुत है। कठिन तपस्या, सालों साल योग करना, मुश्किल यज्ञ हवन। बिल्कुल। खास तिथियां, मुहूर्त, गुरु से दीक्षा, कितने सारे नियम, इन सब की अपनी जगह है, अपना महत्व है। हाँ हाँ बिल्कुल। अक्सर लगता भी है कि भाई बड़ी चीज पाने के लिए तो बड़ा और मुश्किल काम करना ही पड़ेगा। ये सोच मन में बैठ जाती है। पर यहाँ देखिए, माँ दुर्गा जगदम्बा अपनी असीम करुणा में अपने प्रेम में एक ऐसा रास्ता बता रही हैं जो सबके लिए खुला है, आसान है। वो कह रही हैं कि इस सबसे अच्छे, इस उत्तम स्तोत्र की सिद्धि के लिए तुम्हारा बस सच्चे दिल से किया हुआ जप ही काफी है। सिर्फ जप। हाँ, सिर्फ जप। ये किसी खास वर्ग या खास काबिलियत वाले इंसान के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जिसके मन में श्रद्धा है। ये तो साधना का क्या कहते हैं, लोकतंत्रीकरण है। हाँ, ये शब्द सही है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये माँ की परम कृपा का सीधा सबूत है। ये मुश्किलों वाले अहंकार को तोड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि बाकी साधनाएं बेकार है, या कि कुंजिका स्तोत्र एक तरह का शॉर्टकट है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शॉर्टकट कहना शायद इसकी इज्जत कम करना होगा। बेकार तो कुछ भी नहीं होता। हर रास्ता साधक के स्वभाव और जरूरत के हिसाब से होता है। अच्छा। पर कुंजिका स्तोत्र की खासियत इसकी कुंजी वाली प्रकृति में है। जैसे एक चाबी बिना दीवार तोड़े या भारी दरवाजा हटाए सीधे ताला खोल देती है ना। हाँ। वैसे ही ये स्तोत्र सीधे चेतना के उन लेवल्स पर काम करता है जहां सिद्धि छुपी हुई है। ये बाहरी दिखावे के बजाय अंदर की स्थिति पर जोर देता है, श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता। माँ जैसे कह रही हैं, तुम्हारी पुकार सच्ची हो, तुम्हारा भरोसा पक्का हो, फिर मेरा नाम ही काफी है। ये बात तो जप के महत्व को और बढ़ा देती है। हमारी संस्कृति में जप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए, जप सिर्फ मशीन की तरह दोहराना नहीं है। शब्द क्या है? ध्वनि है,
और ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, वाइब्रेशन है। हाँ। हर अक्षर, हर मंत्र एक खास तरह का कंपन पैदा करता है। जब हम किसी मंत्र का, खासकर इतने शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र जैसे कुंजिका स्तोत्र का लय के साथ और ध्यान लगाकर जप करते हैं, तो हम अपने अंदर और अपने आसपास के एनर्जी फील्ड में एक खास पैटर्न बनाते हैं। अच्छा। ये हमारी जो दिमाग की लहरें हैं उन्हें शांत करता है, बिखरी हुई चेतना को एक जगह लाता है। स्रोत में भी लिखा है, माँ का नाम ही साधना का सार है, सिर्फ उनका स्मरण करना ही साधना की सिद्धि का मार्ग है। ये लाइन शायद इसी राज को खोलती है ना? बिल्कुल। जब हम ऐ ह्रीम क्लिंग चामुंडाय विचे जैसे बीज मंत्रों वाले कुंजिका का जप करते हैं, तो हम सिर्फ अक्षर नहीं बोल रहे होते, हम सीधे उन कॉस्मिक शक्तियों को बुला रहे होते हैं जिनको ये बीज मंत्र दिखाते हैं। सही कहा। ये देवी की शक्ति के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने जैसा है, जैसे कोई टेलीफोन लाइन खुल गई हो। हाँ। और ये कनेक्शन सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये अंदर बदलाव लाता है। ये साधक की आत्मा को साफ करता है, मन को शांत करता है और उसे ऊंचे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयार करता है। अच्छा। अब आते हैं श्लोक के आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल लगने वाले हिस्से पर। हन्याद भूतम न संशया। भूत का नाश करता है, इसमें शक नहीं। हाँ, यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। भूत सुनते ही लोगों के मन में वो अदृश्य प्रेत आत्माएं आ जाती हैं। क्या यहाँ वही मतलब है? वो एक लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। भूत शब्द भू धातु से बना है, जिसका मतलब है होना या अस्तित्व। अच्छा, होना। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भूत उन सभी पुरानी आदतों, अभी की नेगेटिव शक्तियों और आने वाले कल के डरों का प्रतीक है, जो हमारे असली स्वरूप को सामने आने से रोकते हैं। ये हमारे अंदर के दुश्मन हैं। अंदर के दुश्मन जैसे क्या मतलब? जैसे कि डर, फेल होने का डर, मौत का डर, अकेलेपन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। असुरक्षा की भावना, चिंता, जलन, गुस्सा, निराशा, खुद पर शक करना, नेगेटिव सोच के पैटर्न, ये सब मानसिक और भावनात्मक भूत हैं। अच्छा, तो ये सब भूत हैं। हाँ, जो हमारे जिंदगी की ऊर्जा चूसते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तो ये बाहर की नेगेटिव चीजों या लोगों से भी ज्यादा नुकसान करते हैं। तो मतलब ये श्लोक एक तरह से पूरी मेंटल और इमोशनल सफाई का वादा कर रहा है। बिल्कुल। याद कीजिए माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप। हाँ। महिषासुर सिर्फ कोई बाहर का राक्षस नहीं था, वो अज्ञान, अहंकार, आलस और तामसिक सोच का भी प्रतीक था। माँ उसका वध करके ज्ञान और रोशनी लाती हैं। जी। उसी तरह कुंजिका स्तोत्र का जप साधक के अंदर इन छोटे छोटे अंदरूनी भूतों या असुरों का नाश करता है। ये चेतना के लेवल पर काम करता है, उन गहरी जड़ों को काटता है जहां से ये नेगेटिविटी पैदा होती है। एक आध्यात्मिक और मानसिक सुरक्षा कवच बनने जैसा बताता है। ये बनता कैसे है? मतलब अपने आप बन जाता है? ये देखिए, जब से जो पॉजिटिव एनर्जी बनती है, माँ के प्रति जो श्रद्धा बढ़ती है और स्तोत्र के शब्दों में जो शक्ति है, उन सब का मिला जुला असर है। जब साधक रोज जप करता है तो उसका आभा मंडल मतलब ऑरा साफ और शक्तिशाली होता जाता है। ये एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम को मजबूत करने जैसा है। अच्छा, स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। हाँ, जैसे शरीर की इम्यूनिटी हमें बीमारियों से बचाती है, वैसे ही ये आध्यात्मिक कवच हमें नेगेटिव असर से बचाता है, चाहे वो बाहर से आए या अंदर से। ये अपने आप होता है, पर श्रद्धा और नियमितता जरूरी है। शक यानी न संशय का उल्टा इस कवच को कमजोर कर सकता है। ये तो आज की जिंदगी के लिए बहुत ही काम का लगता है। आजकल लोगों को शायद वो पुराने जमाने वाले भूत प्रेतों से उतना डर न लगता हो जितना जिंदगी की टेंशन और प्रेशर से लगता है। बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने के भूत अलग रूप में आ गए हैं। हाँ। ये जो बहुत ज्यादा कंपटीशन का प्रेशर है, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने का भूत, नौकरी जाने का डर, रिश्तों में इनसिक्योरिटी, भविष्य की चिंता, इतनी सारी इंफॉर्मेशन का बोझ, ये सब आज की जिंदगी के अनदेखे भूत हैं। सही बात है। ये लगातार हमारी मानसिक शांति भंग करते रहते हैं, हमें थका देते हैं, हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का रोज श्रद्धा से जप करने से इन नए जमाने के भूतों को मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी और डर को शांत करने में मदद मिल सकती है, या उनसे लड़ने की अंदरूनी ताकत मिल सकती है? निश्चित रूप से। देखिए, जब आप जप करते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। हाँ। मन पुरानी चिंताओं और भविष्य के डरों से हटकर एक जगह टिकता है।
स्तोत्र की पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव सोच के पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है। माँ दुर्गा की शक्ति का जब आवाहन करते हैं तो आपको अंदर से बल और हिम्मत मिलती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दिक्कतें गायब हो जाएंगी, लेकिन ये आपको उन दिक्कतों का सामना करने की ताकत, स्थिरता और मानसिक स्पष्टता देता है। ये अंदर से मजबूती देता है। ये मानसिक शांति और स्थिरता देने में मददगार है। ये तो उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो जिंदगी में कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ, डरा हुआ या नेगेटिविटी से घिरा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, जो साधना करना चाहते हैं या रास्ता ढूंढ रहे हैं, अगर जीवन में रुकावटें आ रही हैं, अगर कोई अनजाना डर सता रहा है, अगर लगता है कि तरक्की रुक गई है या नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, तो पूरी श्रद्धा और पक्के विश्वास के साथ रोज सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का जप करने की कोशिश करें। इसे सिर्फ एक मशीन की तरह ना करें, बल्कि माँ के साथ बातचीत, एक प्रार्थना, एक समर्पण समझें। इससे न सिर्फ आत्मिक बल मिलता है, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा से एक अनदेखी मजबूत सुरक्षा मिलती है। ये धैर्य और विश्वास की साधना है। तो इस पूरी बातचीत की खास बातों को अगर हम जल्दी से दोहराएं, तो हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 श्लोक से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखी हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, इस बेहद शक्तिशाली स्तोत्र की सिद्धि के लिए मुश्किल कर्मकांड जरूरी नहीं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से किया गया जप ही काफी है। जी, ये माँ की असीम कृपा और साधना के आसान होने का प्रतीक है। दूसरी जरूरी बात, ये स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि मंत्रों का मुखिया है। मतलब सभी मंत्रों में बेस्ट और हेड है। ये न सिर्फ खुद सिद्धियां देता है, बल्कि दूसरे मंत्रों की शक्ति को भी खोलने वाली चाबी है। हाँ, और तीसरी बात जो आज की जिंदगी में खास तौर पे जरूरी है, ये स्तोत्र हर तरह की नेगेटिव शक्तियों का नाश करता है। इसमें सिर्फ बाहरी रुकावटें या बुरी आत्माएं ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डर, चिंता, असुरक्षा और नेगेटिव सोच वाले भूत भी शामिल हैं। बिल्कुल। ये स्तोत्र साधक को एक मजबूत मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा देता है और इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं, न संशय। इन सब बातों पर सोचने के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है जो हमें और गहराई में सोचने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, बताइए। ये कितना कमाल का और रहस्यमयी है कि कैसे कुछ खास ध्वनियां यानी शब्द जब अटूट श्रद्धा और एकाग्र मन के साथ जुड़ती हैं, तो उनमें न सिर्फ हमारी मानसिक हालत, बल्कि शायद हमारी जिंदगी के हालात को भी बदलने की ताकत आ जाती है। ये तो है। कैसे हजारों साल पहले लिखे गए ये स्तोत्र आज भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली बने हुए हैं। ये ध्वनि विश्वास और ऊर्जा के उस गहरे अनदेखे विज्ञान की तरफ इशारा करता है जिसे शायद हमारी आज की दुनिया अभी ठीक से समझना शुरू कर रही है। बहुत ही गहरा और सोचने वाला पॉइंट है। ये वाकई हमें अपनी पुरानी धरोहर के ज्ञान और उसकी आज की उपयोगिता पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। जी, तो आज की हमारी ये गहरी बातचीत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 श्लोक पर थी। हमने देखा कि कैसे ये छोटा सा दिखने वाला श्लोक अपने अंदर साधना की आसानी, मंत्रों की महानता और जिंदगी की नेगेटिविटी पर जीत पाने का गहरा और प्रैक्टिकल संदेश समेटे हुए हैं। बिल्कुल। स्तोत्र की जो आखिरी प्रार्थना का भाव है, उसे महसूस करते हुए हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसी लगन दें कि हम उनके नाम और उनके सिद्ध स्तोत्र के जप से अपनी जिंदगी में डर से मुक्ति, शांति, सफलता और उनकी दिव्य कृपा पा सकें। इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।